लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है। नागरिकता संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पास हो गया था। जहां विपक्षी दल अब इसकी टाइमिंग को लेकर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी से अपना वादा बता रही है। सुनिए क्या कहा इस पर कांग्रेस नेताओं ने। 4 साल और 3 महीने लगे हैं ये रूल बनाने में। 4 साल, दिसंबर 2019 में ये कानून बना, ये बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कानून बनने चाहिए, रूल बनने चाहिए। नो एक्सटेंशन मांगा सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने, और 4 साल 3 महीने लगाए हैं ये रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं। ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। अगर वो ईमानदारी से ये करते तो ये पहले 2020 में क्यों नहीं लाए? अभी ला रहे हैं, चुनाव के 1 महीने पहले ला रहे हैं। और ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड का है, वो उसको छुपाने के लिए अभी ये सीए रूल की घोषणा की गई। ये बिल्कुल सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति है, फायदा उठाने की तो कोशिश करेगी, और खास तौर से पश्चिम बंगाल में और असम में इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पर मेरा सवाल यही एक ही सवाल है, 4 साल 3 महीने बाद आप क्यों ये लाए हैं? पहले क्यों नहीं लाए? जब कानून पारित हुआ, जो बिल पारित हुआ दिसंबर 2019 में, तो हमारी ये सरकार, मोदी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मैं जल्द से जल्द काम करता हूं, कुछ ही देरी नहीं होती है मेरी सरकार में। तो 4 साल 3 महीने क्यों लगे हैं? Questionary act is clearly the act had been passed in the parliament 4 years and 3 months before. Why this delay? The government, if the government has, they have some sincerity on this issue, they could have done this order 4 years before. They could have been enacted this rule 4 years before. They didn't, just before the election announcement, 2, 3, 4 days before the election announcement, doing all this thing, only one agenda to diversify, to divert the entire attention of these current issues, which Rahul Gandhi and Congress is raising: unemployment, then unemployment, price rise, and the farmers issue, like say several issues which we are raising that issue. Then finally, it is clear-cut diversionary tactics to divert the attention from the Supreme Court verdict on electoral bond today. Where is the answer for that? Where is the answer? The notification of the CAA is just establishing the fact that they are doing unconstitutional things. This has already been discussed widely in the last couple of years. Now again, just during the election, if they are going to bring this up, it's very evident that they just want to practice divisive politics and they cannot win on a development platform. So this is nothing. The CAA, NRC drives are already is completely unconstitutional, as told by many legal experts.